हेलो गाइस, वेलकम टू इनविंसिबल आईएएस। तो आज का आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल में तमिलनाडु गवर्नर के बारे में था कि उसका उनका जो कंट्रोवर्सी है उसके बारे में था। तो हम लोग देखते हैं क्या कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल क्या है उनका, इसके बारे में हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो गवर्नर है उसका रोल क्या है फेडरल सिस्टम में, और पर्टिकुलरली कैसे ये तमिलनाडु का जो गवर्नर है वो कैसे स्पॉटलाइट में आए उसके बारे में, और क्या कंट्रोवर्सी यहाँ पर देखने को मिल रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि क्या कंट्रोवर्सी है। जो तमिलनाडु का जो गवर्नर है वो क्या हुआ, वो जो एड्रेस किया जाता है, अगर हम लोग बोला जाए कि हर साल या तो क्या है कि जनरल इलेक्शन जब होता है तो जनरल इलेक्शन के बाद, या तो क्या है हर साल जो न्यू सेशन होता है उसमें क्या होता है, जो गवर्नर है वो एड्रेस करता है स्टेट असेंबली को। अब सिंस क्या है कि ये एक यानी कि हम लोग देखने मिलेगा एक नॉर्म है और ये हर बार होता है। अब यहाँ पर क्या है कि गवर्नर जो तमिलनाडु के हैं वो स्किप कर देते हैं ये एड्रेस करना, कि वो एड्रेस नहीं करते हैं स्टेट असेंबली को, और वो क्या बहाना बनाते हैं कि नेशनल एंथम प्ले नहीं किया गया उनके स्पीच से पहले, इस कारण से क्या है कि हम एड्रेस नहीं करेंगे। यानी कि इनका एक बहाना बन गया क्या कि मेरी यानी कि स्पीच देने से पहले नेशनल एंथम नहीं बजाया गया, इस कारण से हम क्या करेंगे, ये जो एड्रेस करना है स्टेट असेंबली को वो उसका वो नहीं करेंगे, जो एक ड्यूटी है गवर्नर का। इस पे स्टेट गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है कि स्टेट गवर्नमेंट क्लैरिफाई किया कि नेशनल एंथम तो हमेशा क्या आ जाता है, टिपिकली जब गवर्नर का स्पीच कंप्लीट हो जाता है उसके बाद बजता है। देखिए ऐसे प्रोग्राम नॉर्मली तमिलनाडु में होता है, पहले तमिलनाडु का एक एंथम होता है उसको बजाया जाता है, फिर गवर्नर क्या स्पीच देते हैं, फिर नेशनल एंथम होता है। बट यहाँ पर क्या है कि गवर्नर ये कहने लगे कि नेशनल एंथम पहले नहीं बजा, इसी कारण से क्या है कि हम स्पीच नहीं देंगे। तो ये एक अलग तरह का प्रोस्पेक्टिव देखने को मिल रहा है। गवर्नर जान के इस तरीके से कर रहे हैं, वो क्या है कि जो उनका ड्यूटी है कि एड्रेस करना असेंबली को, जैसे प्रेसिडेंट का ड्यूटी होता है एड्रेस करना ज्वाइंट सेशन के बारे में। अगर हम लोग बोलते हैं क्या कि हर बार न्यूज़ जो सेशन आता है उसमें एड्रेस करते हैं वो प्रेसिडेंट, तो उसी तरीक़े से क्या है कि जो यहाँ पर है कि तमिलनाडु का गवर्नर है उनका भी ड्यूटी था कि वो एड्रेस करें जो स्टेट असेंबली था, बट उसको क्या है कि एक बहाना बना कर वो उसे मोड़ मोड़ दिए। और ये क्या है कि हमेशा वो कंट्रोवर्सी में ही है, शुरुआत से ही क्या हमेशा वो कंट्रोवर्सी में देखने को मिल रहा है। क्या क्या उनका कंट्रोवर्सी है, तो पहले भी हम लोग उनका कंट्रोवर्सी क्या देखने को मिलेगा कि वो जो है क्या कि जो गवर्नर है वो 2023 में भी क्या है कि जो उनको एड्रेस करना था, जो प्रिपेयर किए हुए थे यानी कि स्पीच देना था, उस स्पीच को वो भी क्या किए, वो नहीं दिए। क्यों? क्योंकि और उसमें क्या है कि उस स्पीच में था क्या कि जो द्रविडियन मॉडल जो गवर्नेंस का है उसके बारे में था, जो ये क्या बोलते हैं क्या कि 2024 में यानी कि उसको फिर क्या है कि वो रिबल बोलते हैं कि ये जो स्पीच था वो बहुत ही मिसलीडिंग था, इसी कारण से वो क्या है वो नहीं पढ़े थे। तो ये बहाना बना के क्या जो उनको स्पीच देना था वो स्पीच से क्या हो गया, बाहर निकल गया। साथ ही साथ उनमें एक और आरोप लगता है गवर्नर पे कि वो हमेशा क्या है कि जो भी बिल होता है उसको जान कर डिले कर देते हैं, या तो क्या है उसको होल्ड अप कर देते हैं, जिसके कारण क्या है जो गवर्नमेंट जो प्रोग्रेस के लिए जो भी स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहा है उस पॉलिसी को क्या है हिंडर कर दे रहे, मतलब रोक दे रहे हैं, एक तरीका से रिस्ट्रिक्शन लगाने का कोशिश किया जा रहा है गवर्नर के ऊपर। ये गवर्नर पर दूसरा इल्ज़ाम है। तीसरा हम लोग क्या देखने मिलेगा, बहुत ही बार क्या है ये जो गवर्नर हैं तमिलनाडु के उनके द्वारा क्या है जो गवर्नमेंट है इलेक्टेड गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को, उनको क्या है कि बहुत ही बार क्या है उसको क्रिटिसाइज़ किया गया है, तो ओपन क्रिटिसिज्म है। तो इससे ये भी एक क्वेश्चन राइज करता है क्या ये गवर्नर जो है और न्यूट्रल स्टांस रखते हैं। तो कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है, जैसे हम लोग प्रेसिडेंट बोले या तो हम लोग गवर्नर बोले, जिसको न्यूट्रल रहना होता है, तो वो कभी पॉलिटिकल स्टेटमेंट उनको नहीं देना चाहिए। तो ये क्या हम लोग देखने को मिलेगा कि ये बहुत बार क्या है कि पॉलिटिकली स्टेटमेंट भी देते हैं। तो इसलिए क्या गवर्नर का रोल क्या है कि न्यूट्रल है, इसके बारे में क्वेश्चन राइज करता है। फिर हम लोग बात करते हैं कि आर्टिकल 176 कहता है क्या कि गवर्नर का ये ड्यूटी होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि गवर्नर का ड्यूटी होता है कि वो एड्रेस करे स्टेट असेंबली को,
और क्या है कि ये एड्रेस क्या होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट पॉलिसी और प्रोग्राम के बारे में एड्रेस करेंगे, बताएंगे गवर्नमेंट क्या काम किया था पिछले साल और इस साल का गवर्नमेंट का जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका क्या एजेंडा है। ये आर्टिकल 176 के अनुसार गवर्नर का ड्यूटी। और ये एड्रेस नहीं करके वो क्या, वो बहाना बना दी कि नेशनल एंथम नहीं बज रहा है, इस कारण से वो बहाना बना दी। तो अब क्या है, और दूसरा एक गवर्नर का वर्क क्या है, रोल क्या है। गवर्नर का रोल क्या है कि हम लोग देखने मिलेगा, गवर्नर एज अ ब्रिज काम करता है सेंटर और स्टेट। सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन है उसको, दोनों को कनेक्ट करने का जो काम करता है, दोनों को जो लिंक करने का काम करता है वो क्या है, गवर्नर करता है। बट यहाँ पर क्या हम लोग देखने मिल रहा है कि गवर्नर क्या है कि जस्ट वो क्या है कि स्टेट के साथ कोलैबोरेट करना ही नहीं चाहते। तो एक बड़ा इशू यहाँ हम लोग को देखने को मिलेगा। और क्या है हम लोग देखने को मिलेगा कि गवर्नर क्या है, मिसयूज करते हैं अपना पोजीशन को। बहुत बार क्या है कि स्टेट का जो ऑटोनॉमी है उसको क्या चैलेंज करते हैं। कैसे, गवर्नर का जो एक्शन है उसको हमेशा इस तरीके से माना जाता है कि गवर्नर का जो एक्शन है वो क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंडा के बेसिस पे काम करते हैं, और वो क्या है कि हमेशा क्या अंडरमाइन कर देते हैं क्या स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑटोनॉमी है। हमेशा क्या वो सेंटर के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, और सेंटर के अकॉर्डिंग अगर कोई भी चीज़ में बिल को रोकना है तो वहीं पर वो क्या करते, रोक देते हैं या बहुत दिन तक डिले कर देते हैं। और ये कंट्रोवर्सी राइज तब यानी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट क्वेश्चन कर देता है कि क्या ये बैलेंस ऑफ पावर है सेंटर और स्टेट के बीच में, जो फेडरलिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट है बैलेंस ऑफ पावर, कि यहाँ पर हम लोग बैलेंस ऑफ पावर देखने को मिल रहा है। गवर्नर तो हमेशा क्या है कि ये कोशिश कर रहा है क्या कि जो सेंटर के साइड लेने का, और वो क्या है कि एक बैलेंस वे में नहीं देखने को मिल रहा है उसको। और वो असली में रोल क्या है गवर्नर का, कि स्मूथ फंक्शनिंग हो एक स्टेट में, जो गवर्नमेंट है फेडरल सिस्टम उसका क्या है स्मूथ फंक्शनिंग हो। बट ऐसा यानी कि एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा तरीका का हम लोग देखने को मिलता है गवर्नर का रोल। तो ये है। और हम लोग देखने को मिलेगा कि रिसेंट जो सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन था। सुप्रीम कोर्ट क्या है कि रूल किया था गवर्नर कैन नॉट डिनाई नहीं, ये गलत है, डिले एसेंट टू द बिल। बिल को बहुत ज़्यादा समय तक वो डिले नहीं कर सकता। और इससे एम्फेसाइज ये किया गया कि इम्पॉर्टेंट है टाइमली डिसीजन मेकिंग हो। बहुत बार क्या है गवर्नर 1 साल 2 साल 4 साल इस तरीके से क्या करता है, तो बिल आया होता है और उसको क्या है कि एसेंट देने के लिए वो क्या है कि वो अपने पास रखा हुआ है, एसेंट दे ही नहीं रहा है, बहुत समय तक डिले कर दिया अपना एसेंट का। तो वही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि वो ज़्यादा समय तक क्या डिले नहीं कर सकते। अब सुप्रीम कोर्ट क्या है कि हाईलाइट किए कि गवर्नर को हमेशा क्या है, गवर्नर को हमेशा ट्राई करना चाहिए कि जो उनका जो एक्शन है वो न्यूट्रल एक्शन हो, और कभी भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में इंटरवीन नहीं करना चाहिए। कभी पॉलिटिकली भी ज़्यादा क्या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से उनको दूर रहना चाहिए, और न्यूट्रल उनका एक्शन दिखना चाहिए कि वो क्या एक इम्पार्शियल कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की तरह काम करना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, किसी के साइड नहीं लेना चाहिए गवर्नर को। ये था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फॉर द गवर्नर। और हम लोग बोले क्या फॉर वाइडर हम लोग कंटेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फेडरलिज्म क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखने को मिल रहा है कि जैसे यहाँ पर अभी तक क्या क्या देखने को मिला कि कहाँ क्या क्या हो रहा है। तो जो गवर्नर थे, जैसे हम लोग देखेंगे क्या कि गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, उनका ट्रांसफ़र हो गया केरला से बिहार। क्यों? क्योंकि वो कंट्रोवर्सी में थे, और इससे और भी शक यानी जाता है कि क्या ये जो गवर्नर का जो ट्रांसफ़र हो रहा है ये क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और हम लोग को देखने को मिलेगा क्या कि जो RN रवि है, जो अभी तमिलनाडु में ये सारा इतना सारा कंट्रोवर्सी करने के बावजूद भी वो क्या है कि जो क्या है कि हमेशा अभी तक इतना दिन तक वो क्या कंटिन्यूड किए हुए अपना टेन्योर, उनको क्या ट्रांसफ़र भी नहीं किया गया वहाँ से। और वो क्या है कि जिनका काम है कि एक हाईलाइट करना कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। और यानी कि मेन क्या होगा कि ये हम लोग ये पता चलता है कि RN रवि देखिए क्या, सबसे पहले हम लोग ये पता चल रहा है कि मोहम्मद खान जो है उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया कि केरला से बिहार, क्योंकि उनका कंट्रोवर्सी था। वही अगर एग्जांपल बोले कि RN रवि भी सेम कंट्रोवर्शियल पर्सन फिगर देखने को मिल रहे हैं, बट वो क्या कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इससे एक प्रॉब्लम आ रहा है हाईलाइट किया जा रहा है कि क्या ये जो गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है और ट्रांसफ़र है क्या वो ट्रांसपेरेंट है,
तो देयर शुड बी द ट्रांसपेरेंसी इन द अपॉइंटमेंट एंड द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, और उसका ट्रांसफर, ये सभी में हम लोग क्या देखने को मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। और जो अभी चल रहा है जो तमिलनाडु में कंट्रोवर्सी, हाईलाइट करता है कि एक मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि एक इंश्योर करना चाहिए गवर्नर जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर में ही काम करे और जो फेडरलिज्म का स्पिरिट है उसको प्रमोट करे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यही है कि हम लोग इस केस स्टडी से ये सीखने को मिल रहा है कि जो इम्पॉर्टेंट है, जो गवर्नर का रोल जो फेडरल स्ट्रक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रोल को क्या हो रहा है कि मिसकंडक्ट किया जा रहा है, मिसयूज़ किया जा रहा है। और ये कंट्रोवर्सी हाईलाइट करता है कि देयर शुड भी क्या है, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए और न्यूट्रलिटी होना चाहिए। ये जिस तरह गवर्नर का जो फंक्शनिंग है या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ का जो फंक्शनिंग है वहाँ पर। फिर ओवरऑल ये था फुल्ली इसका सारांश। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, किस पॉइंट को आपको अच्छा लगा उसको आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको क्या है कि इस तरह का कंटेंट, आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिलते रहे। थैंक यू, इट्स ओवर फ्रॉम माय साइड।